श्री कृष्ण गोविंद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं सर्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुणां। जय श्री कृष्ण। जय। गीता विवेचन का तीसरा अध्याय डॉक्टर प्रकाश मालवानी जी यहाँ पूरा विवेचन तीसरे अध्याय का हो गया। तीसरे अध्याय का विषय था कर्मयोग। बड़ा सुंदर विवेचन मालवानी जी ने किया था, मैंने सुना हो। अब चौथे अध्याय में आपको कुछ जाना है। चौथे अध्याय का विषय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। गीता जी के दूसरे अध्याय में ज्ञान योग बताया जिसे सांख्य योग कहते हैं। तीसरे अध्याय में कर्म योग। अब ये ज्ञान और कर्म इन दोनों को संन्यास योग की जोड़ देके ये चौथे अध्याय का विषय आता है। इसका संबंध तीसरे अध्याय से, क्योंकि गीता में जो जो विषय आए हैं वो एक दूसरे को अन्वित है, एक दूसरे से जुड़े। एक प्रकरण पूरा हो गया इसका मतलब उसका जिक्र फिर आता नहीं, ऐसे नहीं, वो आवृत्त होते रहता है। और वैसे कर्म ये जीवन का बहुत आवश्यक अपरिहार्य ऐसा था। कर्म के बिना जीव नहीं रह सकता। एक बार का हम ऐसा सोच के चल सकते हैं ज्ञान नहीं है, नहीं है, नहीं, उससे हमारा जीवन रुकने वाला नहीं, या जीवन में कुछ अधूरापन या कमीपन नहीं रहे। लेकिन कर्म के बिना जीव रह ही नहीं सकता। जन्म से ये कर्म हमारे पीछे लगता है। कर्मणा गहनो गति ही, ऐसा बोला गया है। और ये कर्म किससे अन्वित है? तो बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि का और कर्म का संबंध है। इसीलिए ज्ञान योग आता है, ज्ञान के बाद में कर्म योग आता है, और ज्ञान कर्म के साथ इस अध्याय में संन्यास योग आता है। ज्ञान ये जो शब्द इस अध्याय का शीर्षक में आया है वो परमार्थ ज्ञान का सूचन करता है। परमार्थ ज्ञान मतलब तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान ये हमारे जो लौकिक ज्ञान है जिससे हम आज की भाषा में शिक्षा करेंगे या योग्यता की पढ़ाई करेंगे, वो ज्ञान से संबंध नहीं है। ये ज्ञान तत्व ज्ञान है, जो परम तत्व है उसको जानने का ज्ञान। वो कहाँ से मिलेगा? कोई ग्रंथ पढ़ने से नहीं मिलेगा। कबीरदास जी कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक हो, भाई आप प्रेम होता पढ़े सो पंडित हो। ये पोथी पढ़ने से या पढ़ाई करने से, बहुत सारी किताबें पढ़ने से ज्ञान आएगा, वो ज्ञान भौतिक ज्ञान होगा। लेकिन आत्मज्ञान, जिससे ये पूरे तत्व को समझ लेने का जो ज्ञान है, अपने आप की पहचान जो है, वो तत्व ज्ञान का विषय है। और तत्व ज्ञान में पहला जो सवाल आता है कोहम, मैं कौन हूँ। और कोहम से लेकर सोहम तक का जो पूरा प्रवास है, इसे ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान यहाँ ज्ञान कर्म संन्यास योग में वो ज्ञान का जिक्र है। बाद में कर्म शब्द आता है, ये कर्मयोग अर्थात योग मार्ग का वाचक है। योग मार्ग, योग योग ये शब्द सुनते ही हमारे दिल में आ जाता है वो अष्टांग योग, यम नियम से चालू होता है समाधि तक, उससे हम योग कहते हैं। लेकिन केवल उतना ही अर्थ योग का नहीं। कर्मयोग इसका मतलब ही ये है योग मार्ग,
भगवान से जुड़ने की जो रीति है उसे हम योग कहते हैं। युज ये धातु से योग शब्द बना है। युज मतलब अन्वित होना, जुड़ना। शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी ने इसे केवलाद्वैत ऐसा एक सिद्धांत बताया। ये सिद्धांत में भक्त और भगवान जिनमें कोई दूसरापन नहीं है, द्वैत नहीं है, अद्वैत है। और ये अद्वैत जान लेना ये योग मार्ग का यानी कर्म का एक अंतिम चरण है। और तीसरा शब्द आता है संन्यास। ये संन्यास में सांख्य योग का विश्लेषण आया है। ये संन्यास ये शब्द ज्ञान मार्ग का वाचक है। विवेक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान इसमें समाहित है। ऐसे मिलाकर यह अध्याय में ज्ञान, कर्म, संन्यास, योग ऐसा इस अध्याय का नाम है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने अवतरित होने का रहस्य बताया। मैं अवतार क्यों धारण करता हूँ, मैं बार-बार क्यों आता हूँ, और केवल अवतारित होने का रहस्य बताते हैं ऐसा नहीं है। तो अपने जो तत्व है, भगवान का अवतार होने के तत्व भी रहते हैं, वो तत्व उनके सही कर्मयोग तथा संन्यास योग का और इन सब के फलस्वरूप जो परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान है, ये इस अध्याय में सम्मिलित है। इसीलिए ज्ञान, कर्म, संन्यास योग ऐसा इस अध्याय को कहा। एक प्रश्न बार-बार मन में आता है, कर्म की आवश्यकता क्या है? कर्म यानी कौन सा कर्म? वैसे तीसरे अध्याय में डॉक्टर मालदार जी ने बड़ा अच्छा विवेचन किया है। विनोबा जी उस पर कहते हैं एक कर्म के जो विभाग है, वो कर्म के विभाग में एक अकर्म है, विकर्म है। ये बताया आज जीवन में कर्म की अपरिहार्यता, कर्म करना ही जरूरी है, कर्म के बिना नहीं रह सकते। उसकी आवश्यकता क्या है ये भगवान इस अध्याय में बताते हैं। क्यों बताते हैं? एक तीसरे अध्याय में अर्जुन जी ने एक प्रश्न पूछा था, हम सब लोगों ने सुना, वो 36वां श्लोक था। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनच्छिन्नमपि वार्ष्णेय पदार्थं नियोजिताः। अर्जुन ने पूछा था कि हे भगवान, मनुष्य स्वयं न चाहते हुए भी किसी की जबरदस्ती से, किस प्रेरणा से पापाचरण करता है, ये मुझे समझा नहीं आता। पापाचरण या पुण्याचरण ये दोनों कर्म ही क्यों करता है? बहुत बार ऐसा होता है, तो मालूम है, थोड़ा सुंदर बताया कि अनिच्छा से हो जाता है। किसी अज्ञात प्रेरणा से हम किसी कार्य, किसी कर्म करने को उद्युक्त होते हैं। ऐसी प्रेरणा क्यों दिल में आती है, ये अर्जुन ने पूछा था। फिर आगे के श्लोकों में भगवान जी ने उसका उत्तर देते हुए फिर कर्म योग का सिद्धांत, विवेचन बताना चालू कर दिया। और भगवान बोलते हैं कि ये पापाचरण होने के पीछे एक महत्वपूर्ण अगर कारण कोई है तो वो काम है, विषय वासना है। तू अर्जुन को कहते हैं कि बुद्धि द्वारा इंद्रियों को और मन को वश में करके ये काम को संपूर्णता नष्ट करने की कोशिश कर, प्रयत्न कर, वो काम को मिटाना ये सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि कर्म का तत्व बड़ा गहन है। इसीलिए उसी प्रकरण का हेतु लेकर फिर चौथे अध्याय में भगवान ने वही विषय आगे चलाया है। इसीलिए पहले श्लोक में, चौथे अध्याय का पहला श्लोक आता है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राग मनुभिक्षवान भवेत् अब्रवीत्। ये इमं जो पद आया है, ये पद पिछला जो संदर्भ है,
जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, जो बात मैं कह रहा हूँ, उसी को आगे चलाते हुए इमाम वही बात इस अविनाशी योग जो है भगवान बताते हैं कि ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत मैंने सबसे पहले सूर्य को कहा था। विवस्वते मैंने सूर्य को कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत को कहा और वैवस्वत ने अपने पुत्र मनु को कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु जो है उनको कहा। ऐसा बहुत अनादि काल से परंपरा से आया हुआ ये योग है। कौन सा योग? जो कर्म काल से चालू हुआ वो ज्ञान सहित संन्यास युक्त ऐसा जो योग है वो अनादि काल से आया है। और ये कर्म योग का तत्व ज्ञान भगवान बताते हैं कि अविनाशी है, अनादि है, उसको आदि नहीं है, शुरुआत कहां से हुई बता नहीं सकते, अनादि है और अविनाशी है, कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षय विदुः सकाले महता योगो नष्ट परंपरा। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना। राजर्षि ऐसा शब्द प्रयोग किया है। वैसे ऋषियों में अलग अलग ऋषि को अलग अलग उपाधि दी जाती है। जैसे नारद जी को ब्रह्म देवर्षि नारद कहते हैं, वशिष्ठ जी को ब्रह्मर्षि वशिष्ठ कहते हैं, विश्वामित्र ऋषि जो थे उनको राजर्षि कहा जाता था। उनकी बड़ी इच्छा थी कि मुझे भी ब्रह्मर्षि ये पद देना चाहिए, लेकिन उनको कोई ब्रह्मर्षि नहीं बोलता था, राजर्षि बोलता था। एक मजेदार बात ऐसी आती है, विश्वामित्र और वशिष्ठ इन दोनों में बड़ा दुजाव था। विश्वामित्र जी को लगता था कि वशिष्ठ जैसा सम्मान मुझे मिलना चाहिए, वशिष्ठ मुनि जैसी मेरी उपाधि होना चाहिए, वो ब्रह्मर्षि है, मुझे कोई ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहता। और दूसरी बात ये कि अगर वशिष्ठ मुनि मुझे ब्रह्मर्षि कहेंगे तो मेरा जीवन सफल होगा। बड़े प्रयास करते थे, बड़े प्रयास करते थे, लेकिन जब भी वशिष्ठ मुनि से उनकी मुलाकात होती थी तब तक उनको वशिष्ठ मुनि राजर्षि आइए राजर्षि करके ये संबोधन, उनको बड़ा दुख होता था, मनी मन पश्चाताप करते कि इन्होंने मुझे ब्रह्मर्षि कहना चाहिए। तपोनिधि तो थे ही थे। इतना मन में गुस्सा आ गया कि वशिष्ठ मुनि को अभी समाप्त नहीं कर ले। एक दिन रात के समय निकले, चंद्रमा खिला था आकाश में, एक बड़ा सा पत्थर लिया और ये पत्थर अभी वशिष्ठ मुनि को मारने के लिए प्रयोग करूंगा, ये भाव से वो आए। रात का समय था, वशिष्ठ मुनि देखा उन्होंने छुप के, तो वशिष्ठ मुनि अपनी पत्नी अरुंधति से कुछ वार्तालाप करे, ध्यान से सुना उन्होंने क्या वार्तालाप करते। वैसे देखा जाए पति पत्नी का संवाद तीसरे ने सुनना नहीं चाहिए, वो एक पापाचार होता है। लेकिन इन्होंने अब वशिष्ठ जी को मारने के लिए पत्थर ही लाया था बड़ा सा, तो सुन रहे थे। तो वशिष्ठ मुनि अरुंधति से क्या कह रहे थे? वशिष्ठ मुनि कह रहे थे कि अरुंधति देख, कितना सुंदर ये आमा फैली हुई है, चंद्र किरणें, शीतलता है, बहुत प्रसन्नता इसमें है, मधुरता है। ये जो चांदनी खिली है, चंद्र प्रकाश जो आया है, ये विश्वामित्र जी के तपस्या के समान है। एकांत में अपनी पत्नी को विश्वामित्र जी का जिक्र करते हुए वशिष्ठ मुनि बता रहे हैं कि उनकी तपस्या जैसा ये चांदनी खिली है। विश्वामित्र का जो पत्थर लिया था वो हाथ से गिर गया कि मैं जिनको अपना शत्रु मानता था, मैं जिनको अपना स्पर्धक मानता था, वो एकांत में अपने पत्नी से मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। दौड़ते गए और उनके चरण छूने का प्रयास करने लगे। वशिष्ठ जी ने उनको उठाया, हाथ पकड़ गले लगाए और बोले ब्रह्मर्षि आप ये क्या?
ब्रह्मर्षि कहा। विश्वामित्र बोले कि आज आपने मुझे ब्रह्मर्षि कहा, इससे पहले तो आपने कभी ब्रह्मर्षि नहीं कहा। क्यों? वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप बड़े तपस्वी हो, बड़े ज्ञानी हो, लेकिन एक बात थी, जो अहम था वो आप ज्ञान का शल्य, पिछले समय भंडारा में बताया, ज्ञान का शल्य है अहंकार, वो अहम कृति जो है, अहम भाव जो है, वो पूरी तरह से नहीं मिटा था, इसलिए आप ब्रह्मर्षि पद के योग्य नहीं थे। आज आपका पूरा अहंकार विगलित हो गया, केवल एक भाव प्रकट हुआ है, केवल ज्ञान का, संपूर्ण ज्ञान का, इसलिए आप ब्रह्मर्षि पद के योग्य हो गए। ये इसलिए मैंने बताया कि ब्रह्मर्षि एक उपाधि है, एक महर्षि उपाधि है, एक देवर्षि उपाधि है, वैसे राजर्षि ऐसी भी उपाधि है। राजा होकर भी ऋषि मुनियों जैसा बर्ताव करना, ये राजर्षि है। जनक राजा है, जानकी देवी के पिता, कहते थे उनके जैसा विरक्त महात्मा जगत में दूसरा हुआ नहीं। शुक्र जी के गुरु थे, ऐसा बोलते हैं कि सब राजपाट भोगते थे, ऐश्वर्य था, बड़ा साम्राज्य था मिथिला नगरी का, लेकिन ऐसा कहते हैं कि उनका एक पैर ये पूरे क्या सुखोपभोग में था, और एक पग जो है, एक पैर जो है, वो अंगारों में रहता है। यानी सुख दुख समय कृत्वा, ये जो भाव है वो जनक जी ने, उनसे शुक मुनि ने भी ज्ञान लिया। ऐसे जनक राजा थे, वो राजर्षि कहलाते थे। राजर्षि, ये जो मेरा कर्मयोग का ज्ञान है, ये राजर्षियों ने प्राप्त कर लिया, लेकिन सकाले में महता योगो नष्ट परंपरा, उन कालों में ये जो योग का ज्ञान है ये नष्ट प्राय हो गया। ऐसा मानते, नष्ट प्राय क्यों हो गया, इसका कारण ज्ञानेश्वर जी ने बड़ा सुंदर बताया, क्यों ये नष्ट हो गया। वैसे देखा जाए तो भगवान ने आगे भी बताया था कि ये ज्ञान जो है, ये योग जो है, वो अनादि है, अविनाशी है, कभी न मिटने वाला है। फिर नष्ट क्यों हुआ? ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं, मग अनेकही मा योग या योगा दे राजर्षि जाहले जानत। ये जो मेरा योग है, जो सूर्य को मैंने बताया था, वो योग को बाद में राजर्षि लोगों ने जान लिया, पर देखो नहीं आता सांप्रत्य लेनी से बोली, वहां से लेके अब तक अभी इसको जानने वाला कोई बचा नहीं है। क्यों नहीं बचा? जे प्राणियां कामी भरू देहाचीवरी आदरू म्हणून पडीला विसरू आत्मबोधाचा। ज्ञान का मतलब आत्मबोध है, आत्मज्ञान है। बोलते हैं कि ये जो प्राणी है, प्राणी मात्र जो है, ये प्राणी मात्र कामी भरू, काम वासना से परिपूर्ण है। मैंने पहले भी कहा कि एक अध्याय का दूसरे अध्याय से अन्वय है। तीसरे अध्याय में अर्जुन को भगवान बताते हैं कि इन सब के पीछे, ये पापाचरण होने की बुद्धि जो होती है, उसके पीछे हमारे कर्म दुष्कर्म होते हैं या अकर्म होते हैं, उसके पीछे ये काम वासना है, विषय वासना है। और राजर्षियों ने जो योग जाना था, उसके बाद में जो प्राणी है, वो प्राणी कामी भरू, वो काम वासना युक्त हो गए। देहाचीवरी आदरू, वो सर्वस्व किसे मानने लगे? अपने देह को। ये जो शरीर है ये मिटने वाला है, नश्वर है, कायम टिकने वाला नहीं है, लेकिन देह के उपचार में ही लोग लग गए, और देह के विषय जो है, पंच विषय हमको मालूम है, उसी में वो तो हो गए। कोई ज्ञान का संबंध उन्होंने नहीं रखा। मनोनी पड़ीला विसुर, जब देह बुद्धि प्रबल हो जाती है तो आत्मबुद्धि पीछे हो जाती है। म्हणून पड़ीला विसरू, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि म्हणून, इसलिए उसकी याद उनको रही नहीं। आत्मबोधाचा, आत्मबोध का ज्ञान लेने की जिज्ञासा उनमें नहीं पैदा हुई। अवाटलिया आत्मबुद्धि, अवाटलिया दूर जाना, अवाटने यानी दूर करना, दूर जाना, छोड़ना। आत्मबुद्धि से परे हो गए, विषय सुखाची परमावधि, और विषय सुख में रत हो गए। विषय सुख का अर्थ केवल काम वासना, विषय वासना इतना नहीं है। हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रिय है,
ये पंच ज्ञानेंद्रिय के 5 अलग अलग विषय हैं और इंद्रियों को अपने अपने विषय में बड़ा आनंद आता है, वो उसी में रत रहते हैं। वास्तविकतः ज्ञानेंद्रियों द्वारा हमने हमारे आत्म तत्व को जानना, इसलिए हमको ज्ञानेंद्रिय मिले। तुकाराम महाराज कहते हैं दिले इंद्रिय हाथ पाय कान, हमको इंद्रिय मिले, हाथ पाय कान आंख सब मिला, इसलिए जेले तू जोड़सी नारायण, उनके द्वारा हमको उस नारायण को जिसने ये सब ब्रह्मांड की निर्मिति की, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे चेतनांश डाला, उसको जानने के लिए मुझे ये सब इंद्रिय प्रदान किए हैं। लेकिन इंद्रियों का ये काम छोड़ के इंद्रिय अपने अपने विषय में रह रहे, इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं विषय सुखाची परमावधि, वो विषय सुख में लीन हो गए, तल्लीन हो गए, उनको दूसरा कोई नहीं सूझ रहा है। जीवो कैसा उपाधि आवड़ी होगा और सब अहमन्य लोग मेरी पढ़ाई हुए, इसलिए वो प्रयत्नरत है। बहुत बार ये हमारे भी इसमें आता है कि कुछ हम काज करते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरा नाम इसमें आना चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए। एक किस्सा मुझे याद है, किसी सज्जन ने डोनेशन की, डोनेशन करके एक सिंटेक्स की टंकी 3000 लीटर वगैरह की दे दिया किसी स्कूल को, बच्चों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था होती। बड़ा सवाल को हुआ और बाद में सब लोगों ने भाषण भी दिए, अच्छा हो गया, टंकी मिल गई वगैरह वगैरह, और आभार आखिरी में आभार मानते हैं। आभार में जिन सज्जन ने टंकी दिया उनका नाम ही नहीं लिया, शायद निवेदन भूल गया होगा या विस्मरण हो गया होगा, नाम नहीं आया, तो पूरा बैंक होने के बाद में जिन सज्जन ने दिए थे वो बड़े गुस्सा हो गए। मैंने 3000 रुपये खर्चा करके टंकी दिया, आपने शब्दों से भी मेरा आभार नहीं व्यक्त किया, इसलिए हमने नहीं दिया। नाम आना चाहिए, नाम लेना चाहिए। मतलब क्या है, देखो कि हमें ये अहम भाव बड़ा देता है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं जीवु कैसा उपाधि, हमारे देह के लिए, हमारे जीव के लिए, मेरे अहम के लिए, मेरी अहम की उपाधि जो है वो बहुत प्रिय लोगों को हो गई, इसलिए ये आत्मबोध, ये जो योग परंपरा से आया हुआ है, इसका विस्मरण हो गया। एरवी तरी खवणे यात्रा गावी, बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। ये आत्मबोध की जिज्ञासा किसे है? किसको लगता है कि मैं परमात्मा से जुड़ूं? किसको, किसके मन में आता है कि ये जो परंपरा प्राप्त योग है इससे मेरा संबंध आए, मैं पूरी तरह से जान लूं? ऐसा बोलते हैं कि मनुष्य नाम सहस्रेषु, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एकादा ऐसा कोई होता है कि जिससे ऐसा लगता है कि मैं वास्तविक रूप में मैं कौन हूँ, ये मैं अपनी पहचान कर लूं। एक हस्तावलक जी की कथा है, आज भी बताऊंगा, कभी समय पे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, ये जान लेना मेरे लिए आवश्यक है, ये ज्ञान मुझे आना चाहिए। ऐसा प्रयास कौन करता है? इसलिए उपासनात्मक ऐसा एक दृष्टांत ज्ञानेश्वर जी ने वो भी दिया है। एरवी करी खवड़ियाचा गावी, खवड़ियाचा जहां वस्त्र विहीन रहने की प्रथा है, उनके गांव में पाटा हुए काय करावी। अब जो वस्त्र विहीन रहते हैं, वस्त्र विरहित रहते हैं, उनके गांव में जाके कपड़े बेचने का क्या मतलब है? बड़े बड़े भारी कपड़े उनके क्या काम के? दूसरा एक दृष्टांत देते हैं, सांगे जात्यंदा भी काया थी, जो जन्म से ही अंधा है, सूर्य उदय हो चाहे अस्त हो, उसको क्या फर्क पड़ता है? तात्पर्य ये है कि ये जानने की इच्छा मन में जागृत होना, तभी ये परंपरा से आया हुआ अनादि सिद्ध जो है वो योग कैसे समझ में आएगा, इसलिए लुप्त हो गया, ऐसा भगवान कहते हैं। और फिर तीसरे श्लोक में कहते हैं स एवाय तेते योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम एतत् हि उत्तमम्। ये ऐसा अति गहन, अति गंभीर
परंपरा सिद्ध योग मैं तुझे बता रहा हूं। क्यों? तू मेरा भक्त है, तू मेरा प्रिय, अत्यंत प्रिय। एक ओवी में ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि तुझी प्रियवाणी, तुझी श्रोता, मेरा सबसे प्रिय तू है। इसलिए पहले भी मैंने बताया कि जो अत्यंत प्रिय होता है, अपने आज की भाषा में बोला दिल के बहुत करीब होता है, उससे दिल की सब बातें कही जाती है, जो ना कहने की वो भी कह जाते हैं। अपने दिल की बातें किसी को कहना और किसी ने उसमें रुचि रख के सुनना, यह भी बड़ी कठिन अवस्था आजकल के दौर में हो गई है। कोई सुनता नहीं। ऐसा सुनने में आया मेरे कि बाहर देशों में ऐसी अपनी जो बातें हैं वो सुनने के लिए किराए से लोग आते हैं, पैसा दो और अपनी बातें उनको कहें। वैसा देखा जाए तो हमारे इधर भी जब उम्र ढलती है, बुढ़ापा आ जाता है, उनके पास कोई बैठा नहीं, क्यों नहीं बैठे? हमारे जमाने में ऐसा था, हमने ऐसा किया और वो साल में ऐसा हुआ, वो सब अपनी पुरानी यादें बताते रहते। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था वगैरह वगैरह। वो हमें बोल नहीं, आज की बात तो कोई करता नहीं है और उनकी घिसी पिटी वही बातें हैं, लेकिन वो बातें बताने में उनका एक दिल का जो जब संचित है वो हल्का हो जाता है, वो प्रसन्नता। इसलिए हमारे संस्कृति में कहा गया है कि बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, क्योंकि उनके सामने जीवन यापन करने का कोई साधन बचा नहीं है। हमारे पास में तो अनेक व्यवधान है, उनको क्या है? उनको कुछ नहीं, अपनी पुरानी यादों पर ही जिंदा रहते, तो इसलिए वो सुनना भी बड़ा आवश्यक होता है। मैं तुझे मेरे दिल की बात, ये बड़ा अनादि सिद्ध ऐसा योग, अत्यंत भूय, अत्यंत गंभीर, अतिशय महत्वपूर्ण ऐसा योग मैं तुझे बता रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा सबसे प्रिय, अत्यंत निकटस्थ तू है। और इसी कारण ये पुरातन योग जो है मैं तुझसे कर रहा हूँ। फिर आगे एक सूचना भी देते हैं, भगवान कहते हैं कि ये बहुत बड़ा उत्तम ऐसा रहस्य है, अर्थात रहस्य की बातें जो रहती है वो खुल के नहीं बताई जाती, वो सामयिक स्वरूप से वो रहस्य वाली बातें नहीं की जाती। पुराने जमाने में राजा लोगों की महल होते थे, वो महलों में अनेक प्रकार के दालन होते थे। एक उसमें क्रोधागार भी होता था, क्रोधागार मतलब किसी को क्रोध आ गया तो वो दालन में जाके क्रोध व्यक्त करने। बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये क्रोधागार, ये जो संकल्पना है, क्योंकि सबके सामने क्या मराठी में आदळआपट करने, चिड़चिड़ करने, ये ना करने से एक रूम में जाके अपना जितना भी क्रोध निकाल लो, क्रोधागार भी होता है। और एक खलबत खाना भी होता है, खलबत खाना जहाँ गुह्य बातें होती, वहाँ किसी को एंट्री, प्रवेश नहीं था। जो रहस्य एक दूसरे को बताना है, वही दो लोग जाके वहाँ अपनी अपनी गुप्त रहस्य बातें करते थे। ये परंपरा आज भी चल रही है, शिखर परिषद वगैरह होती है तो वो मिनिस्टर या वो मंत्री जो है या प्रधानमंत्री जो है वो कहीं और जाके वार्तालाप करते हैं, सबके सामने नहीं होती। जाहिर सभा में भाषण देना अलग बात होती है और एक गुप्त रहस्यमय चर्चा करने की एक बात अलग होती है। सुना है मैंने कि एक साल की शिखर परिषद हुई थी तो अमेरिका के प्रेसिडेंट और हमारे भारत के पंतप्रधान कहीं दूर समुद्र में एक क्रूज में जाके उनकी वो शिखर वार्तालाप हो गई। वहाँ दोनों के अलावा अंतरिक्ष थे लेकिन बाहर, लेकिन उन दोनों की वार्तालाप हो गई। कुछ रहस्यमय बातें ऐसी होती है कि जो एकांत में की जाती है। ऐसा ये योग बड़ा रहस्यमय है, बड़ा महत्वपूर्ण है और गुप्त रखने लायक है, गुप्त रखने योग्य है, फिर भी मैं तुझे बता रहा हूँ। अब इस पर से हम अंदाज लगा सकते हैं कि अर्जुन और श्री कृष्ण इनमें क्या संबंध रहा होगा, क्या नाता रहा होगा। अब ये सब सुनने के बाद ये 3 श्लोक जो है, ये 3 श्लोक ये अध्याय की पार्श्वभूमि है, ज्ञान कर्म संन्यास योग की पार्श्वभूमि है। और ये बताकर भगवान कहते हैं कि ऐसा अनादि सिद्ध ये योग मैं तुझे कहने जा रहा हूँ। अर्जुन तो बड़ा जिज्ञासु है, बड़ा ज्ञानी,
उसको ये पता कि भगवान ने जो कहा एक एक शब्द बड़ा ध्यान से सुन रहा है। और वैसे भी गीता ये तत्व ऐसा है, बड़ा ध्यान से, बड़ा अवधान पूर्वक, पूरी एकाग्रता के साथ इसका मनन करना आवश्यक है। ऊपर ऊपर पढ़ने से गीता ज्ञान नहीं होता। और इसीलिए गीता का ज्ञान, एक एक शब्द का ज्ञान अपन प्राप्त कर लिए तो पता चलता है कि 5-7 हजार वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने एक अर्जुन को युद्ध के आरंभ में कुछ उपदेश किया। कितना पुराना वो उपदेश जो है आज भी वो समकालीन या प्रासंगिक होता है। क्या कारण है? आज भी गीता कभी पुरानी नहीं। शंकर जी को पार्वती जी ने प्रश्न पूछा कि ते तो भवानी प्रश्न करी चमत्कारोनी। भगवान शंकर सतत वो विष्णु जी का स्मरण करते थे और गीता बड़ा तत्व गहन है वगैरह बताते थे। पार्वती जी ने पूछा कि ये गीता तत्व है क्या? ते हरू मणे नेरीजे, देवी जैसे का स्वरूप तुझे तैसे नित्य नूतन देखीजे गीता तत्व। शंकर जी पार्वती जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। इसलिए भी पति पत्नी को आदर्श दैवत जो है वो शंकर पार्वती होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। क्यों? वो अपनी पत्नी की बड़ी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, स्वरूप की प्रशंसा करते हैं। हम सुंदरता की तारीफ करते हैं लेकिन घर में कभी नहीं करते। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। शंकर जी मुंह पर बोलते हैं। वैसे हमारे शास्त्र ने बोला भी है। शास्त्र ने क्या कहा है थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि गुरु की तारीफ अगर करना है, गुरु की स्तुति करना है तो उनके सामने करना चाहिए, उनके समक्ष करना चाहिए। शास्त्र वचन गुरु के समक्ष उनकी स्तुति करना चाहिए। ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में बार बार अपने गुरु की स्तुति प्रशंसा की है। गुरु जी के सामने ही बैठे। शास्त्र वचन है कि गुरु की तारीफ उनके सामने करना चाहिए। दूसरी बात, मित्रों की तारीफ काम के समय ही करना चाहिए। शास्त्र कहता है बंधु भाई की तारीफ उसके पीछे करना चाहिए, उसके सामने नहीं करना चाहिए, पीछे करना चाहिए। और पत्नी और पुत्र की तारीफ कभी भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हम उसका पालन करते हैं। पत्नी की तारीफ नहीं करते। क्यों नहीं करते? शास्त्र ने ऐसे नहीं कहा। शास्त्र ने इसलिए कहा है कि पत्नी और पुत्र ये हमारे ही अंश होते हैं। हम पत्नी को अर्धांगिनी बोलते हैं, वो दूसरी नहीं है, मेरे अंग का हिस्सा है। और पुत्र तो मेरे से ही पैदा हुआ, वो मेरा ही हिस्सा है। उसकी तारीफ करना इसका मतलब आत्मश्लाघा करना होता है। पति की अगर तारीफ करूं इसका मतलब ये है कि मैं खुद की तारीफ कर रहा हूं। पुत्र की तारीफ करूंगा तो मैं खुद की तारीफ कर रहा हूं और खुद की तारीफ करना ये शास्त्र सम्मत नहीं है। ठीक है, विषय देखते हैं कि अर्जुन बड़ा जिज्ञासु, अर्जुन बड़ा ज्ञानी है, एक एक शब्द ध्यान से सुन रहा है। वैसे भी गीता तत्व जो है मैं बोल रहा था कि बड़ा ध्यान से अवधान पूर्वक इसको जान लेना आवश्यक है। क्योंकि कहते हैं साच बोलाचे नरे हे शास्त्र। केवल भाषण देने के लिए गीता नहीं है, केवल संवाद करने के लिए गीता नहीं है, केवल एक बार कादंबरी जैसा पढ़ने के लिए गीता नहीं है। बोलते हैं साच बोलाचे नरे हे शास्त्र परी संसार जिनते शस्त्र। संसार यानी केवल अपना कुटुंब, अपना प्रपंच नहीं है, जगत का संसार या जीव से ब्रह्मांड का जो नाता है इसे हम संसार कहते हैं। ये पूरे संसार को जीतने का, उसको साध्य करने का शस्त्र है। यहाँ शस्त्र शब्द प्रयोग किया है। शस्त्र यानी क्या वार करने के लिए, संरक्षण करने के लिए जो हाथ में धारण कर, सब हमारे देवता शस्त्र धारण किए। संसार जीतते, संसार को उत्तीर्ण करने का यह शस्त्र है। इसलिए बड़े अवधान पूर्वक सुनना चाहिए। अर्जुन बड़ा अवधान पूर्वक सुनता है। उसने सुन लिया कि मैंने सूर्य को ये योग बताया था। अर्जुन के दिल में आता है अपरम भक्तो जन्म परजन्म विवस्वतः प्रथम एतत् बीजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति।
चौथा श्लोक है, अर्जुन का प्रश्न है। इस अध्याय में अर्जुन के ना पूछने पर भगवान ने कहना चालू कर दिया। परंपरा ऐसी है कि अर्जुन उवाच प्रश्न पूछता है, फिर भगवान समाधान करते हैं। इसमें चालू कर दिया भगवान उवाच और इमं विवस्वते योगम वगैरह चालू कर दिया। अब तीसरे 3 श्लोक तक बताने के बाद में चौथे श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछता है कि अपरम भवतो जन्म परजन्म विवस्वतः प्रथम एतत् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन ने पूछा कि आपका जन्म तो अर्वाचीन है, मैं जानता हूँ आपका जन्म वसुदेव देवकी जी के यहाँ आपका जन्म हुआ, और वैसा देखा जाए तो हाल ही का है। हाल ही का मतलब अर्जुन के समय का है। और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, बहुत आदिकाल से है। कल्प के आदि में सूर्य का जन्म हुआ था। जब कुछ नहीं था तब सूर्य थे, तो आपने कैसे उनको बताया? आप तो अभी अभी के हो, तब मैं इन बातों को कैसे मान लूं? अर्जुन का अधिकार उतना है, भगवान से थोड़ा प्रश्न भी पूछते हैं कि मैं कैसे समझूं कि आप ही ने आदिकाल में सूर्य को यह योग कहा था। मैं कैसे मान लूं, कैसे जान लूं? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जिज्ञासा जो है वो भी चिंतन करने योग्य है। अर्जुन के दिल में आए। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी हमें मानने में बड़ा तकलीफ जाती है। स्वाभाविक सरल है, बड़े आजकल वाद विवाद होते हैं, या ज्ञान जैसे जैसे हम अर्जित कर रहे हैं, ज्ञान में ऐसा बोलते हैं कि आकाश तक अब छू लिया है। कितना ज्ञान की व्याप्ति आज के ज्ञानाचा परिस्फोट, ऐसा मराठी साहित्य में हम कहते हैं कि कब इतना ज्ञान हो गया कि ऐसा लगता है कि कोई बाकी बचा नहीं है जो हमने जानने योग्य है। तो अर्जुन के दिल में स्वाभाविक तरह से आता है कि इतना पुराना सूर्य है, उसको भगवान ने कैसा कहा होगा। ये चौथे अध्याय में ये भगवान का कहना जो है, ये कहना अर्जुन को समझाने के लिए फिर भगवान ने फिर 5वें श्लोक से अपने अवतरित होने का रहस्य बताना चालू किया। भगवान कहते हैं कि कर्मयोग अनादि, भगवान से अविनाशी कहते हैं। जब जब जगत का प्रादुर्भाव होता है तब तक भगवान के समस्त नियम जो है साथ ही साथ प्रकट हो जाते हैं, और जब जगत का प्रलय होता है उस समय ये नियमों का तिरोभाव होता है, परंतु उनका अभाव कभी भी नहीं होता। अभाव नहीं होता, तिरोभाव। भगवान अवतरित होते हैं तो सब नियम आते हैं, और जब प्रलय होता है जगत का तो ये नियमों का तिरोभाव होता है। इस अध्याय का विषय वैशिष्ट्य ये है कि भगवान ने अपने अवतार धारण करने का रहस्य इसमें बताया है, और केवल अपने अवतार धारण करने का रहस्य ही नहीं, एक और विवाद्य बात जो है आज की स्थिति में वो भी भगवान ने कही है, वो है पुनर्जन्म और पूर्वजन्म। 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं बहुनी में वेदितानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यः वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, बार बार तुम्हारे जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। मैं अपने पूरे जन्म जानता हूं, तू नहीं जानता, इसलिए तुझे याद नहीं है, इसलिए तुझे विस्मृति हो गई है। सूर्य को मैंने ये योग कैसे बताया, ये तुझे आश्चर्य लग रहा है, लेकिन एक बताना चाहता हूं कि जब वो आदिकाल था तब भी तू था और मैं भी था। तुझे याद नहीं है लेकिन मुझे याद है। अजोपि सन्यवे आत्मा भूतानां ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामदिष्टाय संभवामि आत्ममायया। भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूँ। अब थोड़ा विरोधाभास आता है, उसका भी निराकरण करना आवश्यक है। भगवान अजर है, अजर उनको जरा आती नहीं, जरा यानी वार्धक्य, वृद्धपन नहीं आती, वो नित्य जैसे है वैसे ही है।
किसी भी काल में, किसी भी युग में भगवान का रूप जो है वो वैसा ही है। उनको अजर जरा नहीं आती और अजन्मा है। अजन्मा उनका जन्म होता नहीं। अब जन्म होता नहीं इसका मतलब ये है उनको अमृत्यु है, मृत्यु होता नहीं। मृत्यु किसको है? जो जन्म जिसका हुआ उसको ही मृत्यु। मराठी में बड़ा सुंदर कहते हैं खेडोपाडू में, ज्याचं बारसं झालं त्याचं 13 नक्की होणार। समझ गए आप? बारसे आणि नामकरण होती, 12वें दिन में नाम रखते हैं और उसका 13वां दिन कब करते हैं मालूम है? अब यहाँ जिक्र करने की जरूरत नहीं है। ज्याचं बारसं झालं त्याचं 13 नक्कीच है, पण जो जन्माला आला नाही, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, तो मृत्यू का संभव ही नहीं है। वो अजन्मा है, अयोनि संभव है। बहुत बार भगवान का वर्णन करते हुए अयोनि संभव है। अब एक शंका उपस्थित की है गीता पर टीका करते हुए किसी महात्मा ने कि भगवान का अयोनि संभव है, लेकिन हमने तो कृष्ण लीलामृत में या हरि विजय ग्रंथ में पढ़ा कि देवकी के गर्भ में भगवान आए और भगवान का जन्म देवकी के गर्भ से हुआ। भगवान ने इसका खुलासा भागवत में किया। भगवान कहते हैं कि देवकी के गर्भ में मैंने वास किया, लेकिन जैसे आम मनुष्यों का जन्म होता है वैसा मेरा जन्म नहीं हुआ। जब प्रागट्य का समय आया, अवतरण का समय आया, तब पूरे चतुर्भुज स्वरूप में भगवान देवकी माता के सामने खड़े हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। देवकी जी ने बड़े आदर भाव से, श्रद्धा से नमन किया और देवकी ने कृष्ण जी को कहा कि भगवान ये आपका रूप सवार रूप, मुझे ऐसा रूप अपेक्षित नहीं है, बालक मेरे लिए हो जाओ। अभी अभी जन्मे बालक वैसा रूप आप धारण करो। फिर मैंने अपना वो रूप मेरे में समाहित कर लिया और देवकी के लिए मैं बालक बन गया। वैसे वसुदेव देवकी ने बड़े जन्म जन्म से तपस्या की थी कि भगवान जैसा पुत्र हो। उनकी आकांक्षा से मुझे उनके घर बालक बन के आना पड़ा, ऐसा भगवान ने कहा। अयोनि संभव है, अजन्मा है। फिर भगवान क्यों कहते हैं कि तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो गए? बड़ा सवाल योग्य है। अजन्मा अगर है तो फिर तेरे और मेरे अनेक जन्म हो गए, ऐसे भगवान ने क्यों कहा? भगवान कहते हैं कि मैं अजन्मा तो हूं ही हूं, लेकिन एक बात है, अविनाशी स्वरूप मेरा होते हुए भी समस्त प्राणियों के ईश्वर मैं हूं, समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं। फिर भी अपने प्रकृति को मैं खुद को अधीन करता हूं, उसके स्वाधीन करता हूं मेरी प्रकृति को, और अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। जो माया है वो भी भगवान के वश में है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं उन माया को मुझको सुपुर्द कर देता हूं और फिर माया मेरा रूप प्रकट करती है। वैसे जब जब भी भगवान अवतरित हुए हैं उसकी बड़ी पूर्व तैयारी भगवान ने कर ली है, बड़ी तैयारी कर ली है। भागवत वो तुमने सुना होगा, भागवत की कथा आती है, वो धरणी माता विनंती करने जाती है कि यहाँ पृथ्वी बड़ी दैत्य मातले के भार, बहुत दैत्यों का भार हो गया है, तो ये दैत्यों से मुक्त करने के लिए भगवान आप आओ, धर्म की रक्षा करो वगैरह कहाँ याचना की। श्री कृष्ण जन्म लेने के पूर्व क्या क्या भगवान के दिल में आया, ये सब बातें नामदेव महाराज ने कृष्ण चरित्र में बड़ी सुंदर रीति से कहा। बैठे हैं भगवान शेषशाही भगवान, शेष तो साथ नहीं है, लक्ष्मी जी पैर की तरफ है। तो भगवान बोलते हैं कि पृथ्वीवरी दैत्य मातले के फार गाराने सुरवर सांगो आले। सब लोग मुझे कंप्लेंट करने आ गए हैं, सला अवतार भी हुआ था, अभी अवतार लेने का समय आ गया, अपने जाना पड़ेगा, इसलिए पूरी फील्डिंग आज की भाषा में लगा ली। शेष को बोले, शेषापति बोले, लक्ष्मीचा तो वर, सला अवतार भी हुआ था, अपने को अवतार लेना पड़ेगा, तू बड़ा भाई बन जा, मैं छोटा बन जाऊंगा, फिर मेरे पहले ही वहां लक्ष्मी जाके पहुंच जाएंगी, वो
फिर यशोदा के यहाँ पैदा होगी उसको लाए वगैरह वगैरह। ऐसी पूर्व तैयारी करना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि योग माया से मैं प्रकट होता हूँ और इसके बाद में अपने अवतार का रहस्य, अवसर, हेतु और उद्देश्य भगवान कहते हैं। जो श्लोक आपने सबने बहुत बार सुना है या बहुत बार इसका संदर्भ भी दिया है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहने को बड़े सुंदर और सरल श्लोक है, लेकिन इसका बड़ा गहन है। आज वो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए अगले विवेचन में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज वहाँ विराम करते, विश्राम करते। जय श्री कृष्ण। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः नमामि हरि परम तं नमामि हरिपरम्। 2 बजे से लेकर तो रात के 10 बजे तक के हमने भगवान की पूजा की। निश्चित तौर पर हमारा यहाँ अनेक देवताओं में, अनेक धर्मों में कार्य करते रहते हैं। तुमसर में हर मंदिर में अभी कुछ हनुमान चालीसा का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो आज हम लोग यहाँ सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, इतना बड़ा ज्ञान, इतनी बड़ी क्षमता के साथ में, तो मैं क्या करूँ? गौरम करुणावतारम संघारसारम भुजगेन्द्रः सदा वसनं हृदयारविन्दे अहं भवानी चैतं नमामि। मंदारमाला कुलतालकाय कपालमाला चित